1988, जन्म समय सुबह 1:20, ब्रह्म मुहूर्त से भी थोड़े से पहले उठ गए थे और जन्म स्थान अमरावती में हुए थे, महाराष्ट्र में। मांगलिक है, गोत्र हनुमंतैया है, मामा का गोत्र भूरा है, शिक्षा ग्रेजुएट है, 5 फीट 6 इंच, पटवारी है। अभी हम यहाँ मेरा नाम तरुण गहलोत है और मेरे पापा का नाम रज्जुलाल गहलोत है और मेरा जन्म तिथि है 22/11/95। मैं आंशिक मांगलिक हूँ और मेरा जन्म समय सुबह 8:45 और मेरा स्थान है इंदौर और मैं बीकॉम ग्रेजुएशन हूँ और मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच और मेरा खुद का व्यापार है, मेडिकल स्टोर एवं सेल्स ऑफिसर भी हूँ पीटी के हेल्थ केयर में। थैंक यू। पहले तो मैं दीपक गंगेरे जी तत्काल ऊपर आए जल्दी से। मेरा नाम है जयमणि आठिया, मेरे पिता का नाम है रविंद्र कुमार आठिया, वो शिक्षक हैं। मेरा जन्म 16/10/1991। मैं सिहोरा की रहने वाली हूँ। मैं मांगलिक नहीं हूँ। मेरे पापा का गोत्र नगर है, मामा का गोत्र सोनचरिया है। मैंने MA ग्रेजुएशन की है और BEd किया है और मेरी हाइट है 5 फीट और मैं आखिरी शिक्षक हूँ, वर्ग 1 में। मुझे एक बार इधर, आप लोग वहीं रहिए, ये मुझे दे दीजिए एक। गुड़िया का नाम है जयमणि आठिया। रविंद्र कुमार आठिया जी पिताजी के साथ में हैं और माताजी साथ में हैं। 16 अक्टूबर 1991 का इनका जन्म है। 1 बजे दिन में सिहोरा जन्म स्थान, सिहोरा भोपाल रोड पर सिहोरा है ना। अपना मांगलिक नहीं है, गोत्र मगर है, मामा का गोत्र सोन चिड़ैया है, MA BEd है, 5 फीट है और अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में गवर्नमेंट जॉब करती हैं। तो इनके लिए पहले बहुत जोरदार ताली बजाइए। और दूसरा, हाँ सरकार, नाम पार्थ वर्मा, पिताजी का नाम श्री गोपाल वर्मा, जन्म तिथि 7/12/95, जन्म समय 12:15 दोपहर, जन्म स्थान नरसिंहगढ़, गोत्र नागा, मामा का गोत्र बेलिया, पता बेकरी गली, नारायण सेठ कंपाउंड, व्यवसाय मेदांता हॉस्पिटल, विजयनगर इंदौर, OT टेक्नीशियन। लड़के का नाम, अरे बोलो, हमारे नेताजी का छोटा भाई है। तो ये मेरे चाचा हैं गोपाल वर्मा जी, इंदौर में निवासरत हैं और ये मेरा अनुज छोटा भाई है पार्थ वर्मा। वर्तमान में इंदौर में मेदांता हॉस्पिटल है, उसमें OT टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। साथ ही 20+ के सैलरी है और परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन और 4 लोग हैं। यदि आप तो इनका 118 नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शोभा गहलोत है। मेरे पिता का नाम रज्जुलाल जी गहलोत। मेरा जन्म समय मेरा जन्म दिनांक 6 नवंबर 93 में मांगलिक नहीं हूँ। जन्म समय 11 AM, जन्म स्थान इंदौर, गोत्र शहरा है, मामा का गोत्र भूरा, शिक्षा BCom+ फैशन डिजाइनिंग, ऊंचाई 5 फीट, विशेष योग्यता फैशन डिजाइनिंग और मैं बुटीक चलाती हूँ इंदौर। एक दूसरे से संपर्क भी करना है। इसके बाद का काम अपना परिचय का रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका शेरा है। मेरे पिताजी का नाम राम मनोज शेरा है। जन्म दिनांक 17 जनवरी 2001, जन्म समय 11:30 सुबह का है। जन्म स्थान इंदौर का है। मांगलिक नहीं है, गोत्र शेरा है,
कृतिका जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। शुभम गहलोत के पिताजी श्री गोविंद सिंह गहलोत जी या उनके परिजन कोई भी उपस्थित हो तो अपना हाथ ऊंचा कर जी आ जाइए। हेलो, मेरा नाम शुभम गहलोत है, पिता का नाम गोविंद सिंह गहलोत, जन्म तिथि 14/11/1996 और जन्म समय 11:30 सुबह, मांगलिक नहीं, जन्म स्थान इंदौर, जाति चंदेर सुरा, गोत्र सुरा, मामा का गोत्र सोनिया, शिक्षा BE कंप्यूटर साइंस और ऊंचाई 5 फुट और पता जॉब इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर। थैंक यू। अब वहीं पर रुके, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। शुभम गहलोत जी हैं, पिताजी का नाम गोविंद सिंह जी गहलोत है, जन्म तिथि 14 नवंबर 1996 है। क्या नहीं बता पाया? क्या क्या? अरे मेरे को बताओ ना। नमस्ते, मेरा नाम राहुल आवटिया, पिताजी का नाम कल्याण सिंह आइडिया, जन्म दिनांक 21 फरवरी 1995, जन्म स्थान उज्जैन, मांगलिक हाँ, गोत्र मगरा, मामा का गोत्र भरत चढ़ैया, ग्रेजुएशन BCom PGDCA, अमेजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब। ये हमारा छोटा भाई है राहुल आठिया। राहुल आठिया, पिताजी का नाम है कल्याण सिंह आठिया, 21 फरवरी 1995 का जन्म है, 5 फीट, अरे जन्म समय 5 फीट 54 क्या एम हो गया ये, 5:54 जन्म है, बिल्कुल राइट टाइम है। कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं होना, 1 मिनट भी इधर का उधर नहीं है। 5:54, कहीं 5:30 कर देते हैं, कहीं 5 कर देते हैं, यहाँ 5:54 है। जन्म स्थान उज्जैन है, मांगलिक है, गोत्र मगरा है, मामा का गोत्र भरत चिरैया है, शिक्षा। इसके बाद 108 अनुराग सांकले, जन्म दिनांक है इनका 9/6/1993, जन्म का समय दोपहर 1:30, जन्म का स्थान रुठियाई, मांगलिक नहीं है, गोत्र सवर, मामा जी का गोत्र मगरा, शिक्षा 9वीं, ऊंचाई 5 फुट 10 इंच, व्यवसायिक कृषि करते हैं ये एवं रुठिया गुना मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिनका संपर्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो कोई भी संपर्क करना चाहता है गोपाल जी से संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उज्जैन एशियन समाज द्वारा आयोजित इस कार्य उपस्थित नहीं है, ड्यूटी पर हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अनुराग साकले विदिशा से और पिताजी स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी साकले इरिगेशन डिपार्टमेंट विदिशा में थे। माताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी बहन है जो उनकी प्रतिभा गहलोत सपना, जो मेरी धर्मपत्नी है। अभी उनका जो जन्म समय है 3 फरवरी 98 का है और दोपहर 2:10 का उनका जन्म समय है। मांगलिक नहीं है, विदिशा का जन्म स्थान है, साकले गोत्र और मामा का गोत्र मगरा है। शिक्षा में यहाँ पर 12th लिखा हुआ है, जबकि अभी उनका जो शिक्षा है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। साथ ही व्यवसाय में इंदौर में जो रोटरी आई हॉस्पिटल है उसका मैनेजिंग वो देखते हैं और साथ में उनका ऑप्टिकल शॉप भी है। संपर्क के लिए नीचे पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। साथ ही उनका जो पैकेज है वो 50K+ का है। यदि आप संपर्क करना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। माता जी और बड़ी बहन भी यहाँ पर पूर्ण समय उपस्थित हैं, कभी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। 50K मतलब 50,000 महीना। आशा वर्मा जी 237 200 आशा वर्मा जी, पिताजी का नाम श्री रमेश वर्मा जी, उनकी माता मामा मामी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका जन्म तिथि 13/11/1988 है। जन्म का समय 3 बजे, मांगलिक है, जन्म का स्थान पचौर है, गोत्र हरैया, मामा का गोत्र मैयर, BSc PGDCA शिक्षा है इनकी, ऊंचाई 5 फीट है एवं पचौर राजगढ़ जिला की रहने वाली हैं। इनका आप नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं एवं जिस किसी को भी इस प्रोफाइल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो वो इनकी माताजी से संपर्क कर सकते हैं। पिताजी का नाम रमेश वर्मा जी एवं बालिका का नाम आशा वर्मा है। ये प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इनकी माताजी और मामा मामी यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। एवं जो
राकेश चढ़ार जी, पिताजी का नाम पुनुआ चढ़ार, हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिनका जन्म तिथि 12/10/1994 है। जन्म का स्थान संडई, शिक्षा 10वीं एवं कृषि करते हैं एवं मिस्त्री का व्यवसाय करते हैं ये। जिनका पता जो है सागर का है एवं मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 109 नंबर लगाएं। गोत्र सोच रही है, मामा का गोत्र पवार, ये स्क्रीन पर अब इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। एवं किसी को भी इस प्रोफाइल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो राकेश चढ़ार जी से संपर्क कर सकता है। राकेश चढ़ार सेठ में आज की तारीख में कम से कम 200 से 300 बच्चे बच्चियां हैं और ईश्वर की कृपा है कि 2-3 साल में उससे 100 से ज़्यादा बच्चों की शादियां हुई हैं। और इसको पता लगाने या ये समझ लो कि आप इसकी जानकारी जुटाने में हमारे कमलेश जी चढ़ार जी सागर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सागर वाले ये 181 नंबर की प्रोफाइल आप देख सकते हैं। लड़के का नाम हरभजन, पिताजी का नाम महाराज सिंह चढ़ार, जन्म का दिनांक 1/4/1994, जन्म समय 4:10, जन्म स्थान कल्याणपुर भोपाल, मांगलिक नहीं है, गोत्र बसा, बेलबेलिया मामा का गोत्र, शिक्षा मिडिल तक की है, ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है, जो कि व्यवसाय करते हैं पेंटर का, भोपाल के रहवासी हैं। इनका स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं। एवं जिस किसी को भी संपर्क करना हो हरभजन जी से संपर्क कर सकते हैं। एवं महाराज सिंह चढ़ार जी, इनके पिताजी भी मौजूद हैं। इनसे इस प्रोफाइल के संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हम इनसे प्रदान कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम दुर्गेश ठाकुर है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, अयोध्या नगर का। और वर्तमान में सीएम हाउस में कार्यरत हूँ एज अ सोशल मीडिया हैंडल। धन्यवाद। बाय बेटा, बाय बेटा। दुर्गेश ठाकुर पिता ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं। जन्म दिनांक 20 अक्टूबर 1990 है। सुबह 8:30 बजे का जन्म समय है। मांगलिक नहीं है। जन्म स्थान भोपाल है। गोत्र खड़िया है। मामा का गोत्र मैयर है। बीचा BCom MA है और ऊंचाई 5 फीट 9 इंच है। प्राइवेट। हमारे मध्य में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रहे एवं वर्तमान में उज्जैन उत्तर से विधायक आदरणीय डॉक्टर पारस जी हमारे मध्य में उपस्थित है। पारस थे और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गहलोत है और मेरी जन्म दिनांक 19/10/1996 है और मेरा जन्म का समय 1:10 सुबह। मेरा जन्म स्थान है सीहोर और मैं मांगलिक नहीं हूँ। मेरा खुद का गोत्र है भरदा और मेरे मामा का गोत्र है कलीबेलिया और मेरी एजुकेशन है BCA ग्रेजुएट किया है मैंने और साथ में टेली अकाउंटेंट का कोर्स किया है और मेरी ऊंचाई 5 फीट है और मैं अभी फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेंट की जॉब करती हूँ और मेरा पता है सीहोर मध्य प्रदेश और मोबाइल नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्रीन में दर्ज है। एंड थैंक यू। रंजना बिटिया के लिए जोरदार तालियां। एक बार आपका बायोडाटा इधर आप वहीं पर खड़े। जिनका जन्म दिनांक 7/12/1998 है। जन्म का समय 12:30, जन्म का स्थान उज्जैन, मांगलिक नहीं है, स्वयं का गोत्र गूंजा, मामा का गोत्र अमा, शिक्षा जो है 12वीं BA रनिंग है, ऊंचाई 4 फुट 5 इंच एवं इनका जो पता है और ISN का है। मोबाइल नंबर 9452336633 है। जिस किसी को भी संपर्क करना हो विशाखा चढ़ार के पिताजी करोड़ीलाल चढ़ार जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, तत्काल प्रभाव से यहाँ पे आए। बहुत सारे हैं। अरे आप तो यहाँ तक आओ, बस कुछ नहीं करना अपने हो क्या? नहीं भी आओ, फोटो दिखाई नहीं तुम्हारा। विष्णु जिरवार जी हमारे मामा जी हैं जो इंदौर से हैं और कृष्णा
का जन्म समय 9:33 सुबह का है और 18 अप्रैल 1994 का इनका जो है जन्म दिनांक है। व्यवसाय से इलेक्ट्रिकल इन्होंने किया हुआ है और वर्तमान में दोनों भाई, बड़े भाई सुधीर जिरवार और कृष्णा, दोनों मिलकर जो है जो मंडियों के ठेके लेते हैं वो करते हैं और स्वयं भी ठेकेदार हैं। तो आय की कोई जनगणना नहीं है कि कितनी आय होती है 20-30 के। क्या होता है कि हम लोग हम सबको एक चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए सुनील भाई, लोग कहते हैं कि नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। आप मेरा देवेंद्र भाई इतना छोटा है यहाँ पर और बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे हैं। नौकरी से ज़्यादा पैसा व्यवसाय में होता है, स्वयं का होना चाहिए। तो व्यवसाय वाले लड़कों को भी आपको देखना चाहिए। आप लोग सिर्फ शिक्षा में आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का मिले तो ये सभी के लिए संभव नहीं होता। तो मेरी इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इंदौर से हैं और अगर आप संपर्क करना चाहें तो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद। हमारा जो ऐप है उसकी स्क्रूटनी करना, आज इन्होंने कम से कम 275-73 कमलेश चढ़ार जी हैं सागर वाले, इन्होंने स्वयं खुद जिम्मेदारी ली कि यार मैं करूँगा। कोई हमारे यहाँ पे करने को तैयार नहीं था। किसी को लग रहा था यार इतने लोगों से बात कैसे करूँगा, 273 लड़कियों के घर वाले और 200-250 लड़कों के घर वाले, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली और एक एक आदमी से फोन लगाया, उसकी पूरी लिस्टिंग की। उसकी स्टोरिया है कि जिसका उद्घाटन भी विधायक पारस जैन जी ने किया था, आपको याद हो तो नरसिंह घाट पे। आज दादा 100 से ज़्यादा बच्चों के ब्याह उससे हो गए और वो उज्जैन की पावन धरा को ये पुण्य पाने का सौभाग्य मिला है कि 100 बच्चों के 100 लड़के लड़कियों की शादी आज हमने हमारे ऐप के माध्यम से करवाने में हम कहीं ना कहीं सहयोगी माध्यम हुए हैं। वो स्क्रूटनी कमलेश चढ़ार जी ने की, खुद जिम्मेदारी ली, निस्वार्थ भाव से, ना इनका कहीं काम ना कहीं नाम, कुछ भी नहीं, निस्वार्थ चुपचाप फोन लगाते रहिए, मुझे एक एक लिस्ट देते रहिए, मुझे एक एक चीज़ बताते रहिए। हमारा काम इतना आसान हो गया कि हमने फटाफट करा और हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली उससे। तो मैं दादा आपके हाथ से इनका सम्मान कराना। समाज बंधुओं, दूर दूर से पधारे हुए सभी समजाति बंधुओं, आप सबका चिराड़ समाज उज्जैन हृदय से स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि उज्जैन के अंदर समाज की बहुत दिनों से एक धर्मशाला हो ऐसा सभी का मनोयोग है, लेकिन चूँकि हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है जिसके लिए हम ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो आज हमारे बीच माननीय शासन के हमारे सांसद श्री पारस जैन साहब हमारे मौजूद है। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी समाज के लिए वो कहीं से भी एक ज़मीन की व्यवस्था करें। उन्हीं के सम्मान में मैं एक ये पत्र पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया सभी ध्यान दें। श्रीमान पारस चंद्र जैन, माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय, उज्जैन में चिराड़ समाज 100 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहा है। चिराड़ समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में उज्जैन जैसी पावन धरा पर अब तक समाज का किसी प्रकार का सामुदायिक भवन, धर्मशाला या कोई स्थान नहीं है। आपकी सरकार है, उज्जैन में आपका शासन है, ऐसे में आपसे अनुरोध है कि समाज के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध कराकर समाज के सामुदायिक भवन हेतु जमीन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संपूर्ण सीमा चढ़ार समाज आपका आभारी रहेगा। आदरणीय, हमारे इस छोटे से अनुरोध पर निश्चित ही ध्यान देंगे और हमारी इस छोटी सी मांग को पूरी करने का पूरा ही प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे विश्वास और अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। दादा सांसद बनने का योग है। हरी साठिया जी दादा का स्वागत करेंगे। जल्दी हाँ, कमलेश जी का वो अपन पहले हम आपका कर रहे थे। चलिए पहले दादा कमलेश जी का स्वागत कर रहे हैं। अपनी समिति, अभिनंदन समिति भी यहीं रहे। अब दादा का स्वागत आठिया जी, दोनों कर दो। अब हम अनुरोध पत्र भी भेंट करने का अपना काम करें। अनुरोध पत्र तत्काल प्रभाव से श्री चिराड़ समाज सांस्कृतिक एवं कल्याण समिति के सभी पदाधिकारीगण
जो भी यहाँ पर मौजूद हैं कृपया मंच पर आ जाए हुए पुरुषोत्तम मगरे जी, हरिनारायण हनुमंतैया जी, भगवान दास जी ब्राह्मणिया, प्रेम नारायण जी आटिया, सभी लोगों से निवेदन है कि मंच पर आ जाए। से लगे हुए हैं, सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। एक बार उज्जैन समिति के रवि भैया, अपन एक बार वापस कर रहा हूं। एक फोटो वापस रिपीट होगा है, हमारी महिला समिति नहीं आई। एक बार जोर से महाकाल बाबा की जय हो जाए। और महाकाल बाबा की जय तो हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगी, चाहे वो यहाँ का निवासी हो, चाहे इस परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के भी आए, तो महाकाल की जय तो हर व्यक्ति को बोलना ही पड़ेगी। बोलो महाकाल महाराज की। आवाज़ तो ही लेकिन थोड़ी कम आई। 162 लोग इस परिचय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, युवा युवतियों ने, और उनके अभिभावक मिला के मेरे को लगता है 1,500 से 2,000 से ऊपर लोग हैं, है ना साहब? तो एक बार और बोलो महाकाल महाराज की। चिराड़ समाज सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा युवक युवती द्वारा परिचय सम्मेलन और प्रथम परिचय सम्मेलन, जोरदार सम्मेलन के लिए मैं आपको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसके संरक्षक मेरे ही अभिनिमित्त मेरा छोटा भाई पुरुषोत्तम मगरे, हरिनारायण जी हनुमंतिया जी, संचालक भगवान दास जी बामनिया जी, प्रेम नारायण जी आठिया जी, कहाँ गए हो? सामने खड़े हैं। यदि आपको कार पे नाम लिखाना हो तो लिखवा लो, यदि आपको किसी का फोटो बनवाना हो तो बनवा लो। बहुत जोरदार काम ये अपने हाथ से करते हैं और हमेशा समाज में लिए अग्रणी बने रहते हैं। हमारे सुनील जी बैठे हैं, पत्रकार भी हैं, मीडिया प्रमुख भी हैं, और ये हमको आशीर्वाद भी देते रहते, बुलाते भी रहते हैं, क्योंकि आजकल ज़माने में परिवर्तन हो गया है। छोटा भाई बड़े भाई को आदेशित करता है, इसलिए मेरे को आज जरूर आना पड़ा। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। संयोजक बलराम चलाल जी, जमुना देवी वर्मा जी, शिवदयाल बोलिया जी, रवि चंदेल जी, प्रशांत अंजाना और सह संयोजक हरिचंद जी आठिया जी, डॉक्टर राकेश सेरा जी, देवी सिंह जी पवार जी, और इस कार्यक्रम के सभी सूत्रधार और युवक और युवती परिचय सम्मेलन में आए सबका इस कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली शिप्रा के पावन तट पर महाकाल की नगरी में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सरकार का काम आसान कर रहे हैं। सरकार का काम आसान क्यों कर रहे हैं आपको मालूम होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान सामूहिक विवाह कराते हैं, और यदि आपको तो सामूहिक विवाह में कितने पैसे देते हैं? 49,000 रुपये नगद देने का काम करते हैं। पहले बर्तन देते थे, सामान देते थे, लेकिन आप परिचय सम्मेलन के बाद यदि आप सामूहिक विवाह कराएंगे तो सरकार का जो योगदान है आप उनसे मिलकर यदि करेंगे तो वो काम भी आप आसान से कर सकते हैं। अभी जो बालिका आ रही थी मैं सुन रहा था, कोई ने क्या किया, लेकिन ये आजकल महंगाई के ज़माने के अंदर इस प्रचार के परिचय सम्मेलन होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति यदि जाए मध्य प्रदेश के बाहर तो आने जाने के उसको 5,000 रुपये लगते हैं, और इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से आपकी एंट्री हो गई, ऑनलाइन एंट्री करी आपने, और यहाँ आकर अपना परिचय दे रहे हैं। उनके माता पिता भी साथ में अपनी बात बता दें। आजकल अधिकतर शादी ब्याह वैसे ही होने लग गए भैया, ऑनलाइन देख लो, लैपटॉप पे देख लो। आजकल तो ऐसा हुआ कि बच्चा बच्ची यदि पढ़े हुए हैं दो ही, तो वो खुद ही दो ही देख लेते हैं, अपने माता पिता को बता देते हैं हम प्रसन्न हैं, तो माता पिता भी कहते हैं कि यार अपना काम हल्का हो गया, अपने को क्या लग रही है। ये अच्छा युग है,
इस युग के हिसाब से ये होना भी चाहिए। अभी उज्जैन चिराल समाज ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग इसमें जगह देखो, जगह आपको वो देखना पड़ेगी कि जो जगह सरकार की राजस्व विभाग की हो और इंदिराज हो। आजकल सरकार के नियम इसमें बदल गए, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। यहाँ से प्रस्ताव बना के सरकार को, बाहर मध्य प्रदेश सरकार को कलेक्टर के माध्यम से जाता है, जिला योजना मंडल के माध्यम से जाता है, और फिर उसके अंदर जो गाइडलाइन कम होती है, आप समझ के रखना हो, ऐसा मत समझना कि आजकल करोड़ों की हो गई गाइडलाइन कम। जो गाइडलाइन है उसका पैसा तो आपके समाज के ही लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव बन के यहाँ से जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कोई भी पटवारी आपके समाज का यदि यहाँ हो, नहीं तो उससे कहें कि हमें उज्जैन के अंदर तो नहीं, उज्जैन के आसपास कोई जगह मिल जाए तो उसकी गाइडलाइन भी कम होगी, और गाइडलाइन कम होने के कारण आपको वो जगह मिल सकती है। और यदि यहाँ से प्रस्ताव कलेक्टर बना के भेजेगा, मैं कलेक्टर से बात कर लूँगा, लेकिन आपकी तरफ से इतनी पहल करते रहेंगे, मुझे आदरणीय हमारा मगरे जी और ये सब बताते रहेंगे, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाकी काम आपको ही करना है। नहीं तो क्या हुआ, हमको बुला लेते कार्यक्रम में, आपने दे दिया ये, यहाँ जितने लोग आए उन्होंने क्या किया, ये विधायक जी को दे दिया, ये करा देगा, लेकिन जो सरकार के नियम है उसको मैं अब नहीं बदल सकता। क्योंकि यहाँ भोपाल के लोग भी आए, उनको मालूम भी होना चाहिए कि पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे के लिए जमीन ली थी, जब से उसमें बैन लग गया, जब के बाद कोई किसी को जमीन नहीं दी है। गाइडलाइन के हिसाब से ही सरकार जमीन देती है, ये नियम पास होता है। और इस पर आप पहल करोगे, आपको ऐसा नहीं आधा बीघा जमीन मिल जाए, 1 बीघा जमीन मिल जाए तो आपका साधन, पहले बाबूलाल जी मेरे थे, उनने, यदि आपको मालूम हो तो उस टाइम ऐसा नहीं था, नगरकोट के पास में ब्राह्मण समाज को जमीन दिलाई थी। वो जमीन उस टाइम नियम थे कि समाज को कम रेट में मिल जाती है। पहले तो मालूम नहीं क्या क्या करा लोगों ने। कांग्रेस सरकार में तो 1 रुपये में टिकट दे देते थे समाज को, और वो समाज ने अपना ही कारोबार जमा लेते थे। लोग ऐसे थे जिसके कारण इसमें परिवर्तन हुआ। समाज की जगह सरकार के बाद भी जगह की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा परिचय सम्मेलन आपके संरक्षक जी और आपके पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के समाज के काम करते रहना चाहिए, तो समाज भी आपको नहीं भूलेगा और आप भी समाज को नहीं भूलेगा। और यहाँ जो परिचय सम्मेलन में आई है, दोनों भाई बहन के अलावा उसके परिवार के लोग भी आए हैं। मेरा तो यही कहना है कि अच्छे वर उनको मिले, एक दूसरे को देख दुख के परीक्षा करना चाहिए। आज के युग में बहुत परिवर्तन है। पहले क्या होता था, मुझे मालूम है, परिवार को देख लेते थे, वो दादा शादी हो जाती थी, कहते थे जब तेरा निपट कोई जाके देखने की जरूरत नहीं। 40 साल पहले ये स्थिति थी। और आज जब तक लड़का लड़की को नहीं देखे, जब तक संबंध तय नहीं होता है। तो आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। गुना के दादा बैठे हैं, अभी मेरे कान में कह रहे थे कि आप जब शिक्षा मंत्री थे तो मैंने आपके पास एक काम दिया था, आपने उसी टाइम वो काम कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं उस कुर्सी पे था, भगवान ने जवाबदारी दी थी, आपने काम किया और आपका काम हो गया। ये तो आप भी किस्मत वाले हो। तो इस प्रकार आपका अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी कृपा हम सब पे बनी रहे, आपका आभार। और मैं महिला समिति के पदाधिकारियों के साथ में हम एक फोटो भी, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से शासन की गाइडलाइन से हमको अवगत कराया, उज्जैन उत्तर के विधायक आदरणीय श्री पारस चंद्र जैन साहब पूर्व में भी
निवेदन करूंगा कि वे माया राजेश त्रिवेदी जी का स्वागत करें। और राजेश त्रिवेदी जी के स्वागत के लिए मैं दीपक धंधरे जी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे समाज पर बना रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप बोलिए महाकाल महाराज की। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग बाहर से भी आए हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है महाकाल के नगरी में। आज श्री चिड़ार समाज सांस्कृतिक एवं कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस बहुत ही शानदार परिचय सम्मेलन के लिए जोरदार तालियां उस आयोजक टीम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा कहा जाता है कि जब बूंद बूंद भरती है तो घट भरने लगता है उससे, और जब घट भरता है तो फिर ऐसे आयोजन होते हैं। तो जब मैं अंदर आ रही थी उस समय पर मुझे छोटे भाई सुनील मगरिया जी की आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही थी कि किस प्रकार से समाज के सभी लोगों ने इसमें योगदान किया है। तो ऐसे इस कार्यक्रम के बहुत ही शानदार कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में आदरणीय सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम मगरे जी, श्री हरि नारायण जी हनुमंतैया जी, संचालक के रूप में श्री भगवान दास बामनिया जी, श्री प्रेम नारायण आठिया जी, संयोजक के रूप में आदरणीय बलराम चरार जी, जमुना देवी वर्मा जी, शिवदयाल बेलिया जी, रवि चंदेल जी, प्रशांत अंजाना जी, बिन्ने किया जी, और सह संयोजक के रूप में श्री हरिश्चंद्र आठिया जी, डॉक्टर राकेश शेरा जी, सम्मानीय देवी सिंह जी पवार जी, और महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में सुनीता आठिया जी, और प्रदेश अध्यक्ष रूप में मधुबाला गिरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। मतलब ऐसे आयोजन करना, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ऐसे आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारा दिल और जिगर और संयम और श्रद्धा और सबूरी सब लेकर के चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ऐसा मेला लगता है और समाज के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। ये मत समझना आप लोग कि मंच पे जो लोग सम्मानित होते हैं या जो आयोजक होते हैं वो सिर्फ हार फूल ही पहनते हैं, वो सिर्फ हार फूल ही पहनते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई छोटी सी बात होती है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बात होती है समाज के लिए अपना समय देना। जब आप समाज के लिए निकलते हैं और कोई कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो आपको दोनों जेबें भर करके चलना पड़ता है। सहयोग देने वाले तो बहुत सारे लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन घर से भी खर्च होता है, टाइम लगता है, पैसा भी खर्च होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे मंच मिलते हैं। तो मैं पूरी आयोजक टीम को फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और युवक और युवती परिचय सम्मेलन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आजकल का जो ट्रेंड चला है उसमें बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, माता पिता प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बच्चे उसमें आते नहीं हैं,
आते नहीं है तो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, समाज के लोग देख भी नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पाते हैं तो बात आती है उन लोगों के संबंध करने की। तो जब संबंध करने की बात आती है तो फिर ढूंढना पड़ता है कि भैया इन साहब का लड़का है तो वो कहाँ है, कैसा है, देखना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, प्रोग्राम में आते थे सब बच्चे अपने माता पिता के साथ में, तो वहीं देख लिया जाता था। अलग से ऐसे प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जाते थे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई वो भी आवश्यक है, उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी पर बाहर जाना वो भी आवश्यक है। पढ़े लिखे हैं तो नौकरी करेंगे। इन सबको देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम सार्थक होते हैं और मैं बधाई देती हूँ उन लोगों को जो माता पिता यहाँ पर आए हैं, वो जिनके बच्चों के यहाँ पर संबंध करना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से हम तीर्थ पुरोहित यहाँ पर तो शुभ आशीष दे सकते हैं कि सभी को शुभ आशीष, शुभकामनाएं बहुत सारी, कि जो लोग यहाँ जिस आशा और विश्वास के साथ में यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, उनकी वो मनोकामनाएं पूरी हो और आने वाले समय में जो बच्चे जिनके यहाँ से संबंध होते हैं, उन बच्चों का आगे भविष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाए। वे समाज सेवा, परिवार की सेवा के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। और फिर से आयोजन समिति को शुभकामनाएं। और इस मंच पर मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ओर से इस मंच समिति को 11,000 की राशि भेंट में भी करती हूँ। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एवं शुक्रिया आदरणीय मायाजी त्रिवेदी एवं राजेश जी त्रिवेदी हमारे मध्य में उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। पवन धर्मेंद्र लांडे जी का मैं एक सम्मान हमें करना है। देख सम्मानित चिराग समाज, आज धर्मेंद्र जी हांडे का उज्जैन चिराग समाज सम्मान करते हुए बड़ा हर्ष हुए थे। इंदौर निवासी श्री धर्मेंद्र हांडे जी का करते हुए बहन बेटियों और कन्या भोज कर समाज में सहयोग राशि भेंट की, पुनीत कार्य किए। श्री धर्मेंद्र हांडे जी की धर्मपत्नी आशा हांडे पुत्र संस्कार और बेटी ईशा ने भी इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान किया। हम सब हांडे परिवार का सम्मान गौरवान्वित करते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी समिति के लोगों से निवेदन करूंगा कि वह तत्काल मंच पर आज का सम्मान है, ये एक विचार का सम्मान है, एक कुरीति को मिटाने के लिए जो उन्होंने पहल की है उसका सम्मान है ये। इसलिए ऐसे धर्मेंद्र हांडे जी का हम सम्मान करके गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। इधर साइड में, अरे अपन ने महिला शक्ति को इधर आगे कर लो थोड़ा, वो जब मैं परिचय सम्मेलन सतत जारी चलता रहेगा। शाम तक अपने को परिचय सम्मेलन, अभी अपने पास 50 से ज़्यादा बायोडाटा हैं, तो ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। हम तत्काल प्रभाव से हमारे अगले बायोडाटा की तरफ आ गया। Good afternoon. First of all, I would like to say thank you for giving me this opportunity. Myself, Priyanka Arya. I'm 25 years old, and I have completed my school from St. Xavier's Convent School, Sanchi, and I have completed my BSc from for Industrial Chemistry from St. Mary PG College, Vidisha, and I have completed my MSc from for Chemistry from Dr. Hari Singh Gaur, Central University, Sagar, MP, and recently I will do B.Ed and preparation for CSIR NET GATE. And after that, I have completed my PGDCA and
थैंक यू। प्रियंका आर है ये। प्रियंका आर जी, पिताजी का नाम देवेश आर्य जी है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जहाँ पर भोजन भी चल रहा है, एक तो अपन क्या करेंगे, इनके डबल थोड़ी देर बाद आप देखना, अपन एक बार डबल वापस भी करेंगे, थोड़ी देर बाद रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी भोजन में भी बहुत सारा हो जाना है। तो प्रियंका आर्य जी हैं, पिताजी का नाम देवेश आर्य जी है। जन्म दिनांक 13 जून 1997 है। जन्म से 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है। भाई नितिन गहलोत जी, रोहित गहलोत जी, देवेंद्र गहलोत जी, गब्बर गहलोत जी, कमलेश सराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू वर्मा की माता जी यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप बायोडाटा देख सकते हैं। सोनू वर्मा, पिताजी का नाम रमेश वर्मा, जन्म तिथि 6/7/1994, मांगलिक नहीं है, जन्म स्थान पचौर, गोत्र हरैया, मामा का गोत्र मैयर, DLED BSW DCA किया हुआ है इन्होंने, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच, प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जो कि जिला राजगढ़ से रहने वाली है। संपर्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एवं जिस किसी को भी इस प्रोफाइल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, उनकी माता जी एवं मामा मामी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनू वर्मा जी के बारे में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी 133 नंबर प्रोफाइल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनके पिताजी का नाम श्रवण कुमार गहलोत है, गोत्र बेलिया, मामा का गोत्र मैयर। ये सेल्समैन का कार्य करते हैं, 7वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है। जिनकी जन्मतिथि 9 अगस्त 1995 है, इंदौर के निवासी हैं। मोबाइल गहलोत जी से आप संपर्क कर सकते हैं। परिचय सम्मेलन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी को भी देखना है 133 नंबर की प्रोफाइल भूपेंद्र सोनू जी की यहाँ पर दिख रही है, एवं मोबाइल नंबर भी उसी में मौजूद है। धन्यवाद। 160 नंबर चलने दो, रख लो, एक तरफ रख लो, पूरा उसमें करेंगे। हेलो, माय नेम इज गठिया। ये मेरी बड़ी भाई है, इनका नाम है रंजी गठिया, पिता का नाम है मोहन गठिया। इनकी जन्म तारीख है 6 अप्रैल 2001, जन्म स्थान है खेजरा, मामा का मेरा गोत्र है घोड़ा, मेरे मामा जी का गोत्र है सांचरैया। इन्होंने कक्षा 9वीं तक पढ़ाई की है। इनकी ऊंचाई है 5 फुट 6 इंच और ये हैदराबाद कर्नाटक में जॉब करते हैं। RSPL कंपनी में पैकिंग मशीन ऑपरेटर है और ग्राम खेजरा तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर में मेरा निवास है। धन्यवाद। रंजीत आठिया जी। हेलो, राकेश जी गहलोत, इंदौर से पधारे हैं। राकेश जी गहलोत, कृपया आने का कष्ट करें। GS दिलीप गहलोत जी से स्वागत करूंगा। सिद्धार्थ भैया जी का स्वागत करें। निर्मल विश्रोते, राजीव चकार जी का स्वागत करें। लो, डॉक्टर सेरा जी स्वागत करें। लो, जल्दी करो। सभी अपनी समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि इंदौर से जो समिति हमारे मध्य में पधारी है उनका स्वागत करें, और सभी से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। लो, देवी सिंह भैया जी से निवेदन है, राजीव चकार जी का स्वागत करें। हम राजीव चकार जी के साथ इंदौर समिति के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। पूरी इंदौर समिति हमारे मध्य में मौजूद है। नाम डॉक्टर राकेश भगवानदास भैया जी स्वागत करें। आप सभी का आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चलो अगले क्या है, पापा का नाम प्रभुदयाल चढ़ाया, मेरी माता जी का नाम मालती देवी है, और मैं एक प्राइवेट का हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, और सब मेरे भाइयों के साथ साथ होंगे, मैं अकेला बचा हूँ, और मैं आगरा में जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। धन्यवाद।
सुखदीन चडार जी हैं। इनका नाम प्रभुदयाल चडार जी है। जन्म दिनांक 8 मार्च 1991 है। संदीप ईश्वर है, पिताजी का नाम दिलीप ईश्वर है। जन्म दिनांक इनकी 17/1/1996 सुबह 9:30 बजे का इनका जन्म है। इंदौर से पधारे हमारे बीच में। इनका गोत्र ईश्वर है, माताजी का गोत्र शेरा। शिक्षा 10वीं है एवं बिल्डिंग का कार्य ये करते हैं। पवासा मक्सी रोड उज्जैन में ही निवासी हैं। इनका मोबाइल नंबर है 7057985892। जिस किसी को भी संदीप ईश्वर जी से संपर्क करना हो वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।